अस्सलाम वालेकुम। आज का जो आपका लेक्चर है, ये भी आज का प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर है। कोशिश करूंगा इजी वे में इसको डिस्क्राइब करूं, डिफाइन करूं, ताकि आपको चीज़ें आसानी के साथ समझ आ जाएं और आपको मार्केट स्ट्रक्चर्स के अंदर जो जो इश्यूज आ रहे हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। बेसिकली जो मार्केट स्ट्रक्चर होगा, ये आपका होगा चेंज ऑफ करेक्टर, इंड्यूसमेंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मिला के ही। ठीक है, यही सारे कंसेप्ट होंगे। थोड़ा डिटेल में चले जाएंगे, थोड़ा डीपली हो जाएंगे, ताकि इजीली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, आपके पास मार्केट चलती है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मार्केट जा रही है, मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर आपके पास मूव ऑन कर रही है। ठीक है, अब बुलिश ट्रेंड के अंदर आपकी मार्केट हायर हाई हायर लो को प्लेस करती है, जैसा कि आपको पता है, हायर हाई हायर लो। अब जैसे जैसे आपका हायर हाई ब्रेक होता है, आपका हायर हाई ब्रेक होता है, ठीक है, आपका हायर हाई ब्रेक होता है, आपकी मार्केट हायर हाई को ब्रेक करती है, तो ये आपके पास आ जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि मार्केट अपने स्ट्रक्चर को अगेन एंड अगेन ब्रेक कर रही है, अपने बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू रख रही है। ठीक है, अगर आपकी मार्केट सेल के ट्रेंड में है, तो वो सेल के ट्रेंड में क्या करती है, लोअर लो को प्लेस करती है, लोअर हाई को प्लेस करती है, लेकिन ब्रेक इसको करती है लोअर लो को। ऐसा ही है। अब ये जो सीन है आपके पास, ठीक है, आपके पास लोअर लो का ब्रेकआउट हो गया, यानी कि मार्केट बिरिश ट्रेंड को कंटिन्यू रख रही है। लेकिन अब आपने यहाँ पे हाईज एंड लोज को कंफर्म करना होता है। वो आप कैसे करोगे? अब यहाँ पे आ जाते हैं जरा इसके ऊपर। अब देखना, अब आपने हाईज एंड लोज को कंफर्म करना है पुल बैक के जरिए। ठीक है, पुल बैक को कल भी डीपली एक्सप्लेन किया था, आज फिर कर रहा हूँ, लेक्चर रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों की समझ आ जाए। ये आपके पास एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, लास्ट हाई वाली, ये। इसके बाद आपके पास कैंडल्स आ गई, एक ये, ठीक है, ये आ गई रेड कैंडल। तो ये भी आपके पास एक प्रॉपर पुल बैक है। अब जब आपका हाई ब्रेक हुआ तो आपके पास BOS आया। ठीक है, अगेन आपके पास ये हाई प्लेस हुआ, अब इसका पुल बैक बना। अब ये इसकी लास्ट ग्रीन कैंडल है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ गई रेड कैंडल, 3 कैंडल्स मिलके आ गई। ये भी आपके पास प्रॉपर पुल बैक है। इसके बाद जब मार्केट यहाँ पे लो लगा के ऊपर गई, आपके मार्केट ने हाई को ब्रेक किया, तो ये भी आपके पास BOS हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब ये आपके पास एक पूरी लेग है, ये वाली। ठीक है, ये आपके पास एक पूरी लेग है, ये समझना है। अब आपकी मार्केट इस लेग के 50% लेवल तक आई। ठीक है, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। मार्केट इसके 50% लेवल तक आई। अब ये भी आपके पास हाई कंफर्म हो गया है। अब जब इसका अगेन BOS हुआ है, यानी कि स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, हाई कंफर्म था, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, तो ये आपके पास प्रॉपर BOS बना है। समझ आ गई फुल बैक की भी? ठीक है, अब देखना, अब बेसिकली ये तो एक ट्रेंड हो गया ना, लाइक जैसे कि आज गोल्ड के ऊपर ये चल रहा था। अगर हम यहाँ चल के थोड़ा सा देखें, आज के दिन में ना M1 पे चलते हैं, वहां पे थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। अब ये तो इस तरह का ट्रेंड हो गया, ये जो ये चल रहा था, ये वाला ट्रेंड। लेकिन मार्केट तो इस तरह तो बहुत कम चलती है। मार्केट इस तरह तो हर बार चलती ही नहीं है, इस तरह तो बहुत कम चलती है। आपकी मार्केट चलती कैसे है? 15 पे आ जाते हैं फिर। अब देखना है, इसको मैं इधर ही रख रहा हूँ। ठीक है, अब आपकी मार्केट इस तरह तो नहीं चलती, प्रॉपर बहुत कम चलती है इस तरह। ठीक है, आपकी मार्केट किस तरह चलती है? आपकी मार्केट तो कुछ इस तरह चलती है ना, इस तरह, एक सीधी डायरेक्शन में तो चलती ही नहीं है। अब यहाँ पे देखना है आपने, अब ये देखिएगा,
ये आपके पास आता है BOS, ठीक है। अब मर्कीट ने BOS इस लो का है, अब ये लो मर्कीट के अंदर बिल्डअप हुआ है, ये आपके पास क्या बना, अब ये जो लो है ये आपके पास इंड्यूसमेंट है। उसके बाद आपके पास अगेन BOS आता है। अब ये भी देखिए कि BOS के अंदर भी इंड्यूसमेंट आती है, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखना, ये अब अगेन आपके पास BOS आता है। अब इसका लो, ये मार्केट ने इसको लिया, आप इसको लो, इसको लो, जो करंट लो है ना इंड्यूसमेंट के लिए, बेसिकली वो मेरी बात याद रखिएगा, इंड्यूसमेंट जो होती है आपकी वो मार्केट के फर्स्ट लो पे होती है, ठीक है। मार्केट के फर्स्ट लो पे लेट्स सपोज ये लो मार्केट ने लगाया, मार्केट ने इसके ऊपर ये लो लगाया, फिर मार्केट वापस आई, इस लो को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। अब आपकी इंड्यूसमेंट ये वाली है, ये वाली, ये जो नीचे वाला लो है ये इंड्यूसमेंट के लिए खत्म हो चुका है, ठीक है। अब कभी कभी इस तरह होता है कि देखें आपकी मार्केट ने अब ये लो लगाया, इंड्यूसमेंट लगा के आपकी मार्केट कभी कभी इस तरह लो लगाती है एक अच्छा, ये अब जब आपकी मार्केट इस तरह लो लगाए इंड्यूसमेंट के बाद वाला लो, और वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दे, ठीक है, वो लो भी आपसे चेंज ऑफ करेक्टर के लिए वैलिड होगा। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या बना है, इंड्यूसमेंट हो रही है, यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मैन कॉन्सेप्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मस्ट है लो के कंफर्म होने के लिए, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मस्ट है। अब देखना है, अब यहाँ पे ये जो लो है इसकी इंड्यूसमेंट हुई है, ठीक है, और मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, आपके पास ये लो वैलिड है चेंज ऑफ करेक्टर के लिए, ठीक है। अब आपकी मार्केट अगेन जा रही है, इंड्यूसमेंट की, BOS किया, इंड्यूसमेंट की, अब आपकी मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट की, BOS किया, वैलिड लो ये, इंड्यूसमेंट होगी, ठीक है, और ये आपके पास अगेन चेंज ऑफ करेक्टर आ गया। अब जो आपके पास मार्केट चलती है वो इस तरह चलती है, इस तरह बहुत कम चलती है। अब इस सारे कॉन्सेप्ट के अंदर ये जो जितना कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे पुल बैक भी है, ये देखें, ये पुल बैक, 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 सारे पुल बैक कंफर्म वैलिड हाइज है, ठीक है। उसके ऊपर आपके पास BOS आ रहा है। अब BOS के बाद आपके पास जब चेंज ऑफ करेक्टर आ गया, अब आपकी मार्केट सेल साइड में शिफ्ट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली अब ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास, ये H1 और H4 का स्ट्रक्चर है, ये वाला, ठीक है। अब इसी के अंदर एक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा जिसको कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, ये वाला, ये इंटरनल स्ट्रक्चर आपके H4 और H1 के स्ट्रक्चर के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसको इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। बेसिकली अभी आपने जस्ट ये समझना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका क्या बनेगा, जैसे बार बार समझाता हूँ, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसको भी ट्रेड करते हैं इंशाल्लाह, कल उसी का लेक्चर होगा इसी का। आज अगेन एक्सटर्नल का है, ठीक है, फुल लेक्चर, और आज आपने एक्सटर्नल को अच्छी तरह समझना है। अब ये चीज़ आप यहाँ तक ड्राइंग जो है ये सारी समझ आ गई, टेम्पलेट समझ आ गया, ये पुल बैक लगे हुए हैं, ये इस तरह मार्केट का स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं यहाँ पे मार्कआउट भी कर देता हूँ। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो एक एक करके क्वेश्चन कर सकते हैं। कौन सा लो, ये ये किसे बात, अबे तो रुक, स्टॉप, मैं समझ गया।
लो वैलिड और कंफर्म होने के लिए क्या जरूरी है? अच्छा, इंड्यूसमेंट लो के लिए जरूरी है। लो चेंज ऑफ करेक्टर के वैलिड होने के लिए क्या चीज जरूरी है? हसीब, क्या जरूरी है? लो के कंफर्म होने के लिए क्या जरूरी है? तो इंड्यूसमेंट नहीं जरूरी, लो के कंफर्म होने के लिए हाई को कंफर्म कर सकती है। ठीक है, बीओएस चेंज ऑफ करेक्टर के लो के लिए बीओएस बहुत जरूरी है। ये कल भी बताया, आज भी बता रहा हूँ असीब। अब मेरा तुमसे यहाँ पे क्वेश्चन है, ये जो हाई है कहाँ पे इसका बीओएस हुआ है? ये हाई तो ये पड़ा हुआ था। अब समझ आई? हाँ। और किसी का कोई क्वेश्चन? कल 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 की बात कल खत्म, कल की बात कल खत्म। वो भी दिखाऊंगा, वो भी दिखाऊं। कल वो तरीका था, आज ये भी तरीका है, दोनों सीख। नो नो नो, नेवर। बीओएस है, अगेन बीओएस होगा यहाँ पे, ये देखो। इस बीओएस, ये बीओएस हुआ है, इस बीओएस से पहले तुम्हें इंड्यूसमेंट मिल रही है ना। कल आपको ये चीज मैंने मार करके दिखाई। अब ये चीज आपको मिल रही है, ये मिलेगी। हर बीओएस से पहले आपको इंड्यूसमेंट मिलेगी, हर चेंज ऑफ करेक्टर से पहले आपको इंड्यूसमेंट मिलेगी। ठीक है। अब इस बीओएस के आप जो कह रहे हो बाद में, अब इस बीओएस के देखो। अब बीओएस ये है, हाई ये ब्रेक किया इस लेग ने, लेकिन इस बीओएस के बाद पहले इंड्यूसमेंट मिली। समझ आ गया? हाँ बिल्कुल। गुड। जी जी। तो सुने, तो जब पुल बैक ही नहीं हुआ तो बीएस कहाँ, बीओएस कहाँ से होगा? ना, वो बीओएस, वो बीओएस है ही नहीं, वो बीओएस है ही नहीं। सिंपल। हाई को, हाँ हाई को कंफर्म करने के लिए पुल बैक जरूरी है। ठीक है। जी जी। बुलिश, एक मिनट, बुलिश ट्रेंड के अंदर रेड कैंडल कब से ऊपर की तरफ क्लोज होने लग पड़ी है? फिर सवाल, ये सवाल बनता है, यानी कि बच्चों वाला सवाल है यार। क्या ये सवाल तो करने वाला करो। अब आप जहां से सीख के आए हो इसमें मेरा क्या मसला? मेरा अपना तरीका है ना, मेरा अपना तरीका है। मैंने चीजों को अपने मुताबिक, आप देखो, आपने कहा लेफ्ट साइड, आपका कॉन्सेप्ट जहां तक बात है लेफ्ट साइड, ठीक है, आप मिस्टर खान को देख के आए हो, मतीन खान को देख के आए हो, जिसको भी, लेकिन आपको फिर पता कैसे है कि लेफ्ट साइड है? देखा है ना किसी को, मेन चीज क्या है, वो उसका तरीका है। अब ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें आपको सिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ, ये सारी चीजें जो है ये मैंने बैक टेस्टिंग करके डिस्कवर की हैं। बेसिकली इंड्यूसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी भी नहीं है मेरी नजर में। इंड्यूसमेंट मेरी नजर में बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है स्ट्रक्चर के लिए। स्ट्रक्चर के लिए एक बीओएस और पुल बैक, ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं बस।
इंड्यूसमेंट के स्ट्रक्चर के अंदर मेरी नज़र में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ट्रेड करने के लिए और एसएल से बचने के लिए इंड्यूसमेंट का आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अब लेफ्ट साइड में चला जाऊं, ठीक है, लेफ्ट साइड की इंड्यूसमेंट, अब मैं लेफ्ट साइड की इंड्यूसमेंट क्यों नहीं सिखाता या नहीं सिखा रहा, मैं इसका भी आपको क्लियर कर देता हूं। अब जब मार्केट ने ये बीओएस किया, हमने ट्रेड यहां से करनी है, तो इस साइड की इंड्यूसमेंट को लेके मेरा बैठने का कोई फायदा? स्पोर्ट जोन जब मार्केट यहां पे क्रिएट करेगी, तो इस तरफ के स्पोर्ट जोन को मैं क्यों बैठूं या क्यों उसको पकड़ के ले लूं? मैं तो करंट को लूं जिसके ऊपर नीचे मार्केट के अंदर कोई हलचल हो, जिसके ऊपर नीचे कोई एसएल हंटिंग होगी, जिसके ऊपर नीचे कोई विक्स लगेंगी, मैं तो फिर उस एरिया को लूंगा ना। अब ये मार्केट करके गई है, अब लेट्स सपोज ये मार्केट ने बीएस किया, ये ऊपर इंड्यूसमेंट क्रिएट की, अब मैं यहाँ पे इंड्यूसमेंट मार कर दूं जबकि मैंने ट्रेड आके यहाँ पे करनी है, तो इसको बैठ के मैंने चार्ट डालना है। ठीक है, तो इस ये वजह है कि मैं राइट साइड ले इस तरफ। कौन सा? ये कल 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 भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, मार्केट के अंदर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में इंड्यूसमेंट एक ही बार होती है। वो करंट करंट लो कौन सा था आपके पास मार्केट? इंड्यूसमेंट हमेशा करंट लो के और हाई के ऊपर होते हैं, फर्स्ट हाई एंड लो के ऊपर। नहीं थी, नहीं थी वो यार, वो कैसे? करंट लो तुम्हारे पास कौन सा है? ये तुम्हारे पास करंट लो है, तो इसके ऊपर फिर क्यों इंड्यूसमेंट लेनी? जब ये इंड्यूसमेंट होगी है, बस इंड्यूसमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग है ही, उसके ऊपर लाजमी इसको इंड्यूसमेंट का नाम देना है या अपनी मर्जी की थ्योरी बनानी है? कौन सा? वो जब वो 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 अगर ना बनता तो सिंपल सी चीज है, ना बनता तो फिर ये लो, बात खत्म। अगर ना बनता तो, अब ना बनना बनना ये हमारे बस में है ही नहीं, हमने तो वो देखना है जो मार्केट हमें दिखा रही। ठीक है, हसीब क्वेश्चन करने से पहले ये तो सोचो क्वेश्चन क्या कर रहे हो। ठीक है, पूछना कहाँ से आएगा, अब यही कुछ होता है ना, अगले बैच में फिर आ जाना और तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। जी जी। ये ये कैंडल नहीं बनाई, ये कैंडल नहीं बनाई, ये कैंडल नहीं थी। ये मैंने ये एक प्रॉपर लेग आपको मार करने के लिए थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। हाँ, वैलिड है। हाँ जी, इंड्यूस बिल्कुल करेंगे। अब चलते हैं जरा स्ट्रक्चर चार्ट के ऊपर मार करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे समझ रहे हैं। H4 के ऊपर हम स्टार्टिंग, ये देखें, ये कल हमारे पास हमने यहाँ पे फ्रेश मार किया था ना। मैं थोड़े से पीछे से मार्किंग स्टार्ट करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए, अच्छी तरह देखना समझना है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ये मेरे पास एक ब्रेक का स्ट्रक्चर आया। अब देखना मैं कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ। उसके बाद अब इसका फर्स्ट मसला मसला आप मसला आप कह सकते, ठीक है? ये मेरे पास एक वैलिड लो बना,
फिलहाल इसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी मार्केट ने हाई प्लेस किया, लेकिन मार्केट ने क्या किया, हाई को ब्रेक नहीं किया, ठीक है, और अपने आके वैलिड लो को ब्रेक करके ये मुझे चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया। अब यहाँ से हम प्रॉपर स्ट्रक्चर मार्क करना शुरू करेंगे। यार ये क्या हो गया, मतलब यार, ठीक है। अब ये मेरे पास चेंज ऑफ करेक्टर आ गया। मैं यहाँ से स्टार्ट, आईडीएम नहीं है, आईडीएम देखना है, आईडीएम दिखाता हूँ आपको। ये देखिएगा, ये मार्केट के पास एक पुल बैक लगा है, ठीक है। ये मार्केट जब नीचे आई है, अब अगर आप यहाँ पे आईडीएम लेना चाहते हो तो ये देखो, ये बीओएस है, इस बीओएस के अंदर आपके पास ये आईडीएम बना हुआ है। ये एक प्रॉपर आपके पास पुल बैक और स्विंग लगा हुआ है। अब बेसिकली आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि जितनी भी चीज़ें ये इंटरनल के अंदर आ रही हैं, ठीक है, उस स्ट्रक्चर के अंदर आ रही हैं। अब आप इसको छोड़ दो, ये आपको कंफ्यूज कर देगा, इसका हमें चाहिए नहीं, कोई फायदा ही नहीं है। हमें इस तरफ के आईडीएम चाहिए, इस तरफ के राइट साइड के। अब देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मार्केट आई है, ठीक है, मार्केट ने आके ये लो लगाया, इस लो के बाद मार्केट ने एक हाई लगाया, इस लो के बाद आपकी मार्केट ने एक हाई लगाया। अब ये जो हाई लगा है, ठीक है, ये जो हाई, अब वैलिड लो चेंज ऑफ करेक्टर के लिए तो ये था। अब करंट हाई आप देखो, ये हाई लगा, ये लो लगा, ये हाई लगा, ये लो लगा, ये हाई लगा, ये लो, ये बार बार इंड्यूसमेंट हुई है ये सारी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, मैं थोड़ा क्लियर प्रोफाइल के ऊपर आपको समझाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखना है आपने कि ये आपके पास एक लो लगा और इसका ये बीओएस आया। अब आपकी मार्केट गई, ये जिस लो का बीओएस आया, इसको आपकी मार्केट ने जा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक प्रॉपर पुल बैक जब बना, इसके ऊपर कैंडल्स की क्लोजिंग हुई, 3-4 कैंडल इकट्ठी बनी, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या है कि आपने ये जो लो है, ये तो आपका वैलिड हो गया, ये लो आपका वैलिड हो गया, ये जो हाई है चेंज ऑफ करेक्टर के लिए, ये वैलिड नहीं बना। अब आप सोचेंगे कि ये जो हाई है ये वैलिड क्यों नहीं बना, ऐसी रीजंस क्या है इसकी, यानी कि ये देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी आया सर जी, लेकिन हाई वैलिड नहीं बना। आपने कभी भी फर्स्ट आई के ब्रेक के ऊपर स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं लेना, अगर कुछ भी नहीं आता तो। आपका जो फर्स्ट आई है वो याद रखिएगा हमेशा इंड्यूसमेंट क्रिएट करेगा, मार्केट उसको ब्रेक करके वापस आ जाएगी। माइक ऑफ करें अपनी जिसका ऑन, ठीक है। अब ये आपकी मार्केट ने इंड्यूसमेंट की है, मार्केट ने जो हाई लगाया, ये जो हाई लगा हुआ था आपका, ठीक है, ये हाई, अब मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस लेग के ऊपर आएगा, ये जो लेग है ना, ये जिसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया उसके बाद जो हाई लगा है, अब इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद वैलिड आई तो ये बन। अब यहाँ पे डबल कॉन्सेप्ट आता है, इंड्यूसमेंट वाला हाई भी ये बनता है ऑलमोस्ट, ठीक है, इंड्यूसमेंट वाला हाई भी ये बनता है। अगर आप प्रॉपर बीओएस पे चले जाओ ना, जिस लेग का बीओएस हुआ है, अगर आप थोड़ा सिक्योर रहते हुए स्ट्रक्चर शिफ्ट को लेना चाहते हो, फिर तो ये है, ठीक है, फिर तो ये है। लेकिन जो आपका इंड्यूसमेंट वाला हाई है ना, वो भी आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, लेकिन ये चीज मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे समझाऊंगा। यहाँ पे आपने देखना है, ये आपके पास अगेन बीओएस आता है, उसके बाद इस कैंडल ने बीओएस किया, उसके बाद ये कैंडल, जिस कैंडल के साथ बीओएस हो, पुल बैक उसके ऊपर ऊपर जाना चाहिए। अब ये जो कैंडल है, इन्होंने मिल मिला के पुल बैक किया और ये हाई प्लेस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल वैलिड हाई अब इसके अकॉर्डिंग कौन सा है, ये वाला। क्यों ये वाला है, क्योंकि ये जो लेग है बीओएस इस लेग का हुआ है। अब ये जो हाई प्लेस हुआ है, मार्केट ने इसको इनटेक किया है, ये आपके पास क्या है, इंड्यूसमेंट। करंट हाई आपके पास यही है ना, उसके बाद आपके पास अगेन बीओएस आता है, उसके बाद क्या हुआ,
मसला है ना आपके इंटर आपके इंटरनेट का इशू। ठीक है, अब ये देखें, ये अगेन बीओएस, माइक ऑफ करें। अब ये अगेन बीओएस आया। अब इस कैंडल के ऊपर बीओएस आया, इस कैंडल के ऊपर। अब इस कैंडल के ऊपर हाई प्लेस हुआ। अब आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर के लिए वैलिड हाई कौन सा? ये वाला। अब देखिएगा, अब इस कैंडल के ऊपर एक पुल बैक के ऊपर ये हाई क्रिएट होता है, ये वाला। अब ये जो हाई है, अब क्या यहाँ पे आपके पास कोई इंड्यूसमेंट आई है? नहीं। जब नहीं है छोड़ दो, जबरदस्ती नहीं बनानी। अगेन देखो लो को देखो, मार्केट ने जो लो प्लेस किया है, अगेन लास्ट कैंडल को देखो, उसके ऊपर की क्लोजिंग देखो, पुल बैक को फाइंड आउट करो और इस अपने लो को मार करो। अब ये जो आपका लो है, ठीक है, अब इस लो का हाई कहाँ पे आपके पास? इस वाले लो का हाई वो आपके पास ये है, ठीक है। उसके बाद जब आपके पास ये बीओएस हुआ, अगेन जब आपके पास ये बीओएस करके मार्केट ने नीचे ये एक लो आपके पास अगेन लगाया बीओएस के लिए। अब देखना है आपने, ये मार्केट की इस कैंडल ने बीओएस किया, फर्स्ट ऑफ ऑल पुल बैक, ये एक प्रॉपर पुल बैक बना आपके पास, ठीक है। पुल बैक का हाई लगा, हाई के बाद आपकी मार्केट अगेन नीचे आई, नीचे आके फिर आपकी मार्केट ऊपर गई। अब आपका हाई किधर है? ये मार्केट ने इसको प्रॉपर इंड्यूस किया। अब ये जो लेग है इसका हाई कहाँ पे? वो ये था। अब जब मार्केट ने इसको नेक्स्ट कैंडल के ऊपर ब्रेक किया, ये आपके पास क्या आ गया? चेंज ऑफ करेक्टर। उसके बाद आपके पास अगेन बीओएस, ये ठीक है। उसके बाद आपके पास लो, पुल बैक वाला लो, ये मार्केट ने आके इसको लिया, ये इंड्यूसमेंट, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये हाई था, ये ब्रेक हुआ। इसका लो कहाँ पे है? ये जो लेग है, ये सारी लेग, इसका वैलिड लो, फर्स्ट लास्ट लो जो होगा तो ये। अब आपके पास अगेन बीओएस आ गया और ये आपके पास एक वैलिड लो था, ठीक है। अब अगेन देखना है, मार्केट ने जब बीओएस किया तो आपकी मार्केट ने ये आपके पास एक हाई लगाया और ये अब आप पुल बैक देखें अगर, तो ये आपके पास एक प्रॉपर पुल बैक है, ये देखें नेट, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे क्या है? माइक ऑफ करें। ये आपके पास अगेन बीओएस आया, ठीक है, हाई, पुल बैक लगा, हाई कंफर्म हुआ, इस कैंडल ने जाके अगेन ब्रेक किया। अब इसका वैलिड लो, ये इस लो के अंदर जो लो था जिसको मार्केट ने इनटेक किया, वो ये आपके पास इंड्यूसमेंट बन गई। उसके बाद मार्केट और नीचे आ गई, मार्केट ने अगेन जो हाई लगाया था बीओएस के लिए वो मार्केट ने ये लगाया हुआ, जिसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, ठीक है। आपकी मार्केट आई, आपकी मार्केट ने आके चेंज ऑफ करेक्टर आपको दे दी। अब जब आपकी मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर दिया और लो लगाया, अब यहाँ पे अगर आप देखें ये भी इंड्यूसमेंट है, ठीक है, ये वाली चेंज ऑफ करेक्टर से पहले। अब यहाँ पे फिर आपके पास जो हाई लगा हुआ है, ये वाला एक पुल बैक लगा हुआ, ठीक है, ये हाई भी आपके पास इंड्यूसमेंट ही है, ना कि चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की तरफ आएगा। अब इसको करते हैं ज़रा रिमूव। अब देख, ये आपके पास अगेन बीओएस आया, ठीक है। इस बीओएस का हाई कहाँ पे? वो ये। अब इस हाई के अंदर करंट हाई कौन सा है? जो पुल बैक वाला, ये देखें, अगर ये कैंडल्स हैं और इनका प्रॉपर एक पुल बैक है, अगर लास्ट कैंडल को आप देख लें, आप लास्ट कैंडल को भी देखें जिसके साथ बीओएस आ रहा है उसको भी देखें, और लास्ट कैंडल को देखें तब भी उसका प्रॉपर पुल बैक होता है, तो वो वैलिड पुल बैक ही है आपके पास, ठीक है। आपकी मार्केट आती है, मार्केट ने इसको लिया,
ये उसके बाद ये हाई मार्केट ने प्लेस किया, जब मार्केट ने इसको इनटेक किया तो ये आपके पास इंड्यूसमेंट ही है। अब यहाँ पे आपके पास ये इंड्यूसमेंट आई है। अब जब तक ये हाई ब्रेक नहीं हो जाता ऊपर की तरफ, चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन बीओएस, ठीक है, ये प्रॉपर पुल बैक और ये इंड्यूसमेंट हुई हुई ऑलरेडी। अब यहाँ पे आपको इंड्यूसमेंट वगैरह तो क्लियर हो गया। ठीक है, इंड्यूसमेंट वगैरह तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपने देखना है ये बीओएस जो लगा है, ठीक है, मार्केट गई है। अब आप कहेंगे ये जो हाई है इसके ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर क्यों नहीं आया, आपने इसके ऊपर इंड्यूसमेंट को क्यों लिया, इसको करो जरा रिमूव। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझो, ये बीओएस आता है, ठीक है, इस बीओएस के बाद आपके पास पुल बैक आया है, कोई कोई पुल बैक जो आपके हाई को कंफर्म करे गए या आपके लो को कंफर्म कर, आपके पास पुल बैक मुझे देखा। अब ये देखें, ये तो बीओएस तो आ गया, लेकिन पुल बैक के लिए इन कैंडल्स को यहाँ पे ऊपर क्लोज होना चाहिए, नहीं हुई। अब ये जो बीओएस है ना, ये फेक ही है। जो हाई वैलिड है चेंज ऑफ करेक्टर के लिए वो यही है, ठीक है, वो यही हाई ही है जो वैलिड हाई है आपके पास, ये वाला। ठीक है, ये बीओएस जो है, बीओएस तो हो गया, स्ट्रक्चर ब्रेक तो हो गया, प्रॉपर पुल बैक नहीं आया जिसके ऊपर हम इस हाई को चेंज ऑफ करेक्टर के लिए अगेन कंफर्म कर सकें। ठीक है, क्योंकि पुल बैक जो है वो सिर्फ आपके लो और हाइस को कंफर्म नहीं करता लाइक बीओएस के लिए, बल्कि वो चेंज ऑफ करेक्टर में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो रोल क्यों प्ले करता है, क्योंकि जब मार्केट के अंदर पुल बैक आता है, पुल बैक का बेसिकली मतलब क्या होता है कि अगेंस्ट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, अब मार्केट थोड़ा सी रिट्रेसमेंट ले रही है, रिट्रेसमेंट लेके फिर अपना स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो ये कैंडल लगी है आपके पास, ये वाली, उसका ये लो लगा हुआ है, ठीक है, इन कैंडल्स का ये लो है, उसके बाद ये एक प्रॉपर पुल बैक बना हुआ है आपके पास। अब ये जो बीओएस है ना, आप इसको बीओएस लो, ये आपके पास बीओएस आ गया। ठीक है, अब इस बीओएस के बाद अब ये देखें, ये जो है ये तो सारा पुल बैक ही बन रहा है, ऐसा ही है, नहीं। अब आपने देखना है यहाँ कि ये जो बीओएस है, ठीक है, आप बेसिकली करते क्या हो, अब आप अगेन आ जाओ पीछे, ये बीओएस है, इंड्यूसमेंट, चेंज ऑफ करेक्टर इंड्यूसमेंट, बीओएस, बीओएस इंड्यूसमेंट, बीओएस इंड्यूसमेंट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने एक लास्ट लो फाइंड करना है, जो आपके पास एक हाई को फाइंड करना है जो आपके पास वैलिड हाई फर्स्टली इंड्यूसमेंट के लिए पड़ा हुआ है, फर्स्ट हाई जो आपके पास इंड्यूसमेंट के लिए पड़ा हुआ है। अब आपकी क्या, अब जो आपकी इंड्यूसमेंट है, यानी कि आप तो अब सोचेंगे सर जी ये जो हाई है, अब ये जो ब्रेक हुआ है, ये आपके पास इंड्यूसमेंट आपने मार कर दी है। ठीक है, आप तो इंड्यूसमेंट यानी कि ये तो चेंज ऑफ करेक्टर के लिए बनेगा, लेकिन चेंज ऑफ करेक्टर से पहले लाजमन तो नहीं है, लेकिन कोशिश करो और इस रूल को यूज करो कि एक दफा आपको एक कोई इंड्यूसमेंट लाजमी मिले, प्रॉपर हाई या लो। ठीक है, अब आप कहेंगे सर जी ये जो हाई था आपके पास एक पुल बैक वाला, ये भी तो एक प्रॉपर इंड्यूसमेंट थी। ठीक है, ये बिल्कुल ये प्रॉपर इंड्यूसमेंट थी, नो डाउट, एग्री। लेकिन ये जो इंड्यूसमेंट है, ये देखें ये हो कैसे रही है, मार्केट के अंदर पुल बैक लगा, हम जो इंड्यूसमेंट लेते हैं वो तो किसी पुल बैक के हाई के ऊपर लेते हैं, जो पुल बैक वाला होता है। अब पुल बैक वाला जो फर्स्ट हाई लगा है वो तो मेरे पास ये लगा है, अब इसको भी अगर आप देखें तो मार्केट ने जस्ट इंड्यूस ही किया और वापस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हाई है ये तो एक बीओएस का हाई है, अब इसको चेंज ऑफ करेक्टर में ले नहीं सकता क्योंकि इसका पुल बैक यहाँ पे ये आ रहा है। अब जो चेंज ऑफ करेक्टर के लिए वैलिड हाई बना है, एक प्रॉपर पुल बैक के हाई के बाद, इंड्यूसमेंट के बाद वो ये बना। ठीक है, उसके बाद आपके पास अगेन ब्रेक का स्ट्रक्चर आता है ये। ठीक है, अब यहाँ पे इस सारी लेग का ब्रेक का स्ट्रक्चर है, उसके बाद अब आपने देखना है आपकी मार्केट ने यहाँ पे जाके इसको ब्रेक कर दिया।
सॉरी, आपकी मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ठीक है। अब ब्रेक करने के बाद मार्केट का हाई कौन सा है? वो ये, सॉरी, अब आपकी मार्केट के अंदर लास्ट करंट लो कौन सा, जिसको मार्केट ने स्वीप किया लास्ट लो, वो ये है, जिसकी इंड्यूसमेंट हुई है, ठीक है। उसके बाद आपके पास लास्ट वैलिड लो इस लेग पूरी का ये बना। आपकी मार्केट ने यहाँ पे गैप आया हुआ है, ठीक है। ये आपकी मार्केट है, यहाँ पे अगेन आपको चेंज ऑफ करेक्टर फिर सेल साइड का दे दिया। कभी कभी आपकी मार्केट इस तरह करती है, चेंज ऑफ करेक्टर बीओएस अगेन चेंज ऑफ करेक्टर, जैसे कि गोल्ड की करंट सिचुएशन भी कुछ इसी तरह से चल रही है अगर गोल्ड का स्ट्रक्चर आप देखें। उसके बाद आपकी मार्केट अगेन बीओएस, अगेन बीओएस, कोई बीओएस नहीं, और अगेन ऊपर की तरफ जाने लगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इन चीज़ों को आपके लिए थोड़ा सा और आसान बना दूं, आपकी मार्केट जा रही है ना, आपकी मार्केट ने हाई लगाया, हाई अगेन नहीं लगाया, लो लगाया, ठीक है। अगेन ये हायर हाई हायर लो, अगेन हायर हाई नहीं प्लेस करके आई, लोअर हाई को प्लेस किया। जब लोअर हाई को प्लेस करके पुल बैक दिया ना, ये अब नीचे वाला लो इसने ब्रेक नहीं किया। अब आपकी मार्केट यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रही है कि मैं चेंज ऑफ करेक्टर कर सकती हूँ, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, आई, ये वैलिड लो था, अब अगेन वैलिड लो नहीं लगा और प्रॉपर पुल बैक लग गया। अब मुझे मेरी मार्केट इंडिकेट कर रही है कि मैं चेंज ऑफ करेक्टर कर सकती हूँ। अब जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता मैं सेल नहीं कर सकता, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता मैं बाय नहीं कर सकता, ठीक है। फिर आपका हाई ये ब्रेक होता है, फिर आपकी मार्केट अगेन बाय में चली गई, ऐसा ही है। फिर आपकी मार्केट ने अगेन हाई लगाया ये बीओएस के बाद, एक इंड्यूसमेंट वाला लो जैसे कि, ठीक है, प्रॉपर हाई को ब्रेक नहीं किया, पुल बैक है। अब यहाँ पे आपकी मार्केट ने क्या इंडिकेशन दी कि मैं सेल में आ सकता हूँ। ये मार्केट ने ब्रेक किया, चेंज ऑफ करेक्टर दिया, अगेंस्ट स्ट्रक्चर ब्रेक किया, अगेंस्ट स्ट्रक्चर ब्रेक किया, उसके बाद सीधा जाके हाई को ब्रेक किया, फिर थोड़ी साइड वे रेंज बन गई मार्केट। अब इसको ना मैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जस्ट समझाने के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ, आपने इसको छोटे टाइम फ्रेम पे यूज नहीं करना, ठीक है। मैं किसी और पेड़ पे जाता हूँ। लेट्स सपोज ना 15 मिनट पे चलता हूँ, ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरह, अब मैं थोड़ा तेज़ी से समझाऊंगा, आपने पिक करना है चीज़ों को, ठीक है। अब यहाँ पे ना अ, कोई ऐसा बंदा जो मेरे क्वेश्चन यानी कि मैं मार करूंगा वो आंसर दे, कोई एक बंदा, कोई एक हैंड रेस करे, मैं खुद पिक करूंगा। पूरी क्लास के अंदर सिर्फ 5 बंदे हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस है, बाकी सारे ठीक है जी। हम्म, राना साहब, आप राना जी, आप आ जाए, माइक ऑन कर लें, माइक ऑन कर लें, ठीक है। ओके, अब ये देखना है, मैं मार कर रहा हूँ, आप बोलते जाएं। मैं मार किया है मैंने, आप बोलते जाएं। ये क्या हुआ? इस तरह बीओएस वगैरह बोलना है, ठीक है, तेज बोलना है, स्लो नहीं बोलना। ये क्या हो गया है? ये क्या हुआ? राना साहब आप चुप कर जाएं, सीब तुम आ जाओ।
कोई बंदा और नहीं बोले, जिस बंदे को जस्ट मैं बोल रहा हूँ वो बोले, कोई बंदा माइक भी ऑन नहीं करे, ऐसे ही माइक ऑन कर दो। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये क्या है? ये नहीं नहीं, मैं दूसरी बार ना सुनो, नहीं नहीं, ये नहीं, मैं इस तरह नहीं। ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? यहाँ पे किसी हाई की जस्ट ये इंड्यूसमेंट एक हुई है आपके पास, ऐसा ही है। ऊपर कोई इंड्यूसमेंट आपको नजर नहीं आ रही। ठीक है, ये आपके पास एक ही इंड्यूसमेंट है। ठीक है, उसके बाद ये जो बी एस हुआ है, वैलिड हाई कौन सा? ये वाला। ये आपके पास वैलिड हाई है। जब इसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आ गया तो आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, तो ये था आज आपका कुछ लेक्चर। अब